Hello everyone, welcome to First Empire mid-season review of the last but almost going to be the least सनराइजर्स हैदराबाद, जिनको हमने बहुत हैवीली रेट करा था. सब नहीं करा था. नो डाउट एंड अबाउट. अब की बार 300 पार के नारे लग रहे थे स्टार्टिंग में. एंड क्या ही हुआ. मुझे लगता है अब भी शायद अगर दे कैन सॉर्ट आउट सर्टेन थिंग्स, दे कैन चेंज देयर अप्रोच. होगी ना, पंजाब ने भी जब ये अप्रोच अप्लाई करने की कोशिश की है ना, दैट दे आर गोइंग टू बी एग्रेसिव, तो मुल्लापुर में उनके लिए 4 में से सिर्फ एक बार चली है सीएसके के अगेंस्ट, एंड दैट वाज आल्सो एडेड बाय लॉट ऑफ ड्रॉप कैचेस. तो मुझे लगता है ये अगर रीवर्क कर लें तो स्टिल स्क्वाड में डेप्थ है, टीम में जान है, दे कैन मेक अ कमबैक. ऐसी वाली बात नहीं है, आई पर्सनली बिलीव. तो बात अगर करें इनके अवे मैचेस की, तो डीसी के साथ मैच था, हारे थे पहला अवे मैच. डीसी ने पावर प्ले में कमर तोड़ी थी, स्पेशली स्टार्क ने. आई थिंक वहाँ पे स्टार्क कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस आ गए. द वे ही गॉट ऑलमोस्ट द एंटायर टॉप ऑर्डर आउट, वो उससे अब उभर ही नहीं पाए, एंड दे कुड नॉट इवन प्ले आउट देयर ओन ओवर्स. एक चीज़ अच्छी थी उस मैच में, जीसन अंसारी लुक्ड गुड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डिफेंसिव बॉलिंग के चलते हो नहीं पाई बात. केकेआर के गेम्स में दे वर आउट ऑफ डेप्थ ऑन दैट सरफेस. 14 ओवरों के आसपास दे वर इन द मैच, बट उन्होंने पावर प्ले में स्लॉग ओवर्स में बहुत रन खाए, काफ़ी ज़्यादा रन खाए. वहाँ बहुत डिफेंसिव लाइन्स थे. दे वर जस्ट नॉट एबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रन्स. 200 ऑन दैट विकेट वाज अबव पार. फिर चेज में उनका पावर प्ले में मैच खत्म हो गया था. मतलब हेड आप ये ईशान और इवन अभिषेक कंसेक्यूटिव ओवर्स में आउट हो गए, तो उसके बाद मैच ही खत्म हो गया था. एमआई के अगेंस्ट दे फाइनली अप्रोच्ड इन अ वेरी कॉशियस मैनर, और उसके चक्कर में भी फिर वो बिलो पार टोटल पे फंस गए और एमआई ने बड़े आराम से उसे चेस कर दिया. तो वो भी ऑब्वियसली बैकफायर किया इनके लिए. तो सेकेंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि घर पे स्टार्ट अच्छी हुई थी. आरआर के अगेंस्ट दे ऑलमोस्ट स्टार्टेड इन अ वे दे शुड हैव. और उसके बाद सेकंड मैच जो था एलएसजी का, वहाँ भी उम्मीद थी चीज़ें अच्छी जाएंगी, एंड वहाँ एलएसजी ने सम वेरी स्मार्ट और एग्रेसिव बॉलिंग के साथ उनको फंसाया था. एक टेम्पलेट दिया था कि आप इनके अगेंस्ट पावर प्ले में स्लॉग ओवर्स की तरह यॉर्कर्स एंड ऑल करो तो ये फंस सकते हैं. दैट वाज द फर्स्ट मैच वेयर इट ऑलमोस्ट बिकेम एविडेंट दैट हाउ यू हैव टू बोल टू देम. जीटी अगेंस्ट फंसी हुई विकेट, जस्ट नॉट सेट शूटिंग देयर टेम्पलेट, और दोनों ओपनर्स जल्दी सिराज ने निकाल दिया, तो उसके बाद कमबैक ही नहीं कर पाए. और पीबीकेएस के अगेंस्ट फाइनली दे वर एबल टू शो देयर टेम्पलेट, और लगा था कि वहाँ से चीज़ें उठ जाएंगी, पर फिर मुंबई से हार के वहाँ ऐसी बात लगी ही नहीं. तो 4 अवे मैचेस बचे हैं, 3 घर के मैचेस बचे हैं. अवे मैचेस में एक चेपक में जिनको सूट नहीं करता. जीटी के साथ है मैच अहमदाबाद में. मेरे को लग रहा है कि जीटी इनको बैटिंग विकेट तो नहीं देगी, ब्लैक्सवॉल विकेट देगी. आरसीबी के साथ है, वो भी टू पेस्ड है, पर आरसीबी भी स्ट्रगल कर रही है. अब एक्सपेक्टेड है कि लूम सॉइल वो यूज़ करेंगे आरसीबी, तो इट शुड बिकम अ बैटिंग पैराडाइज. वो एक मैच है जहाँ पे दे कैन, कंसिडरिंग जो आरसीबी भी स्ट्रगल कर रही है. और एलएसजी इकाना भी फंसी हुई विकेट ही देंगे, मुझे लग रहा है रेड सॉइल देंगे, ब्लैक सॉइल ही देंगे. तो 3 ऐसे सर्फेसेज हैं जो शायद इनको सूट ना करे अवे में. और होम में इनका मैच एमआई के साथ है. पिछले साल एमआई को इन्होंने बहुत मारा था, वहीं से इनकी दहशत बनी थी. इस बार भी दे वुड वांट कि जो पंजाब के साथ किया वैसा सा मैच हो. डीसी के साथ भी सिमिलर सी कहानी हो सकती है. और केकेआर जिस तरह से अपनी बैटिंग मेडल में फंसा हुआ है, वो एक मैच है जहां दे शुड फैंसी देयर चांसेस. तो होम दे हैव बेटर चांसेस दैन अवे, बट एमआई जिस तरह से फॉर्म में उठ रही है, उनको डिसलॉज करना इतना ईजी होगा नहीं. तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी टफ, बिकॉज ऑलरेडी 7 में से सिर्फ 2 मैचेस जीते, और अवे तो तीनों मैच ही हारे हैं. यहाँ उनको पैटर्न रिवर्स करना पड़ेगा, अवे पे थोड़ा फोकस और करना पड़ेगा. घर पे ऑलरेडी 4 मैच हो भी चुके हैं, तो वो आपको अब रफली 6 मैचेस और जीतने हैं. मुझे नहीं लगता है 14 वाला सीजन होगा या 16 वाला सीजन ही दिख रहा है, जैसे इतनी सारी टीम ऑलरेडी 10-10 पॉइंट्स पे बैठी हुई हैं. एंड एक चीज़ और जो दिख रही है, रन रेट भी अच्छी नहीं है इनकी. तो रन रेट नहीं है, वो तो कंसर्न है ही है. अभी एक कंसर्न बड़ा ये कि जब आप एक नीचे वाली टीम होते हो ना, जिनके पॉइंट्स कम हैं, एंड वो किसी तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि काश हम 14 वालों में भी हो जाएं. नो डाउट, चलो 14 पॉइंट्स तक पहुंचने में क्या पता ये रन रेट पे भी काम कर लें, पर
सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि उसके 14 वाले के लिए कोई एक टीम ऐसी भी चाहिए होती है जो फिर 20 पॉइंट्स वाली हो। वो रिक्वायर्ड होती है कि दो टीम्स इतना ज़्यादा डोमिनेट कर जाएं कि उसके बाद 14 वालों के लिए स्कोप बन और जाए। वो बन नहीं रही है, वो नहीं दिख अभी रहा। सिर्फ जीटी दिख रही है वैसी एक। अभी सिर्फ जीटी है। डीसी में भी गैप्स हैं। डीसी के पिछले 3 मैचेस में तो दिखा भी होगा गैप्स। पंजाब की गैप्स तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद दिखते हैं। पंजाब तो हॉट एंड गोल्ड चल रहा है, एंड फिर उसके बाद एलएसजी में गैप्स दिखते हैं। प्रीटी मच टॉप 3 डिपेंडेंट। और इवन मुंबई इंडियंस में तो गैप्स पहले थे, अब ऐसा लग रहा है कवर हो रहे हैं। मुंबई इंडियंस मुझे लग रहा है कि बीस्ट बनेगी अभी, और है मुझे ना? उनका अभी अब थोड़ा डर लगने लग गया है। सो कंसीडरिंग दैट फैक्ट कि आपके पास 5 टीमें तो ऑलरेडी थी, 6वीं मुंबई इंडियंस भी हो गई है, अब ये compete कर रही हैं, उसके बाद अब नीचे वाली 4 के लिए मुझे स्कोप ज़्यादा दिख नहीं रहा। तो ऑन दोज लाइंस स्टिल वी वांट एसआरएच टू गिव सम फाइट। उनके Yes. फैंस हैं, हम भी उनके फैंस हैं। तो और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट तक को भी इम्पैक्ट किया है। इम्पैक्ट करा है। जिस तरह से उन्होंने आईपीएल लास्ट ईयर खेला है, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में T20 को लेके टेम्पलेट ही चेंज हो गया है। इंडियन क्रिकेट को बहुत बेनिफिट हुआ है। बहुत ज़्यादा। हाँ, तो अब आ जाते हैं रेटिंग्स के ऊपर। तो पिछले बार हमने इनको पावर प्ले बैटिंग दी थी, हमने शायद मेरे ख्याल से 10 दिए थे आउट ऑफ 11, या 11 आउट ऑफ 11 नहीं दिए थे, 11 आउट ऑफ 11। हमने को 11 आउट ऑफ 11 दिए थे। अब आप देखते हैं 7 मैचेस जो हुए हैं उसमें क्या हुआ। डीसी के अगेंस्ट दे गॉट बर्न्ट बुरी तरह, केकेआर के अगेंस्ट दे गॉट बर्न्ट बुरी तरह, एमआई के अगेंस्ट 46 फॉर 0 इन 6 ओवर्स, वेरी बिलो पार। तो तीनों अवे मैचेस में पावर प्ले अच्छे नहीं आए। घर पे आरआर के अगेंस्ट दे वर फायर। एलएसजी के अगेंस्ट भी पावर प्ले वाज स्टिल डिसेंट, नॉट बैड। पावर प्ले के बाद ज़्यादा स्ट्रगल किया। जीटी के अगेंस्ट दे वर बर्न्ट इन पावर प्ले, दोनों ओपनर्स ही निकल गए थे और ईशान किशन ने भी कुछ नहीं किया था। पंजाब के अगेंस्ट दे आर अ फायरी पावर प्ले। तो देखा जाए तो 7 में से 3 मैचेस में ही पावर प्ले अच्छा आया, और एलएसडी वाला भी फंसा सा आया, इतना क्लियर नहीं आया। तो मैं तो इन्हें 5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। 5 का भी 4 ही बनता है, बिकॉज दिस इज वेयर दे हैव स्ट्रगल्ड बिग टाइम, मतलब इतनी ज़्यादा। कोई जो हारे हैं बहुत बुरी तरह फंसे हैं वहाँ पे, 4 ही देंगे इनको यहाँ पे। मेजर लेट्स ये रहा है। आई थिंक टॉप 3 हैव डिसअपॉइंटेड बिग टाइम। मिडल ओवर्स बैटिंग, नीतीश कुमार रेड्डी खत्म, कुछ नहीं कर पाए। क्लासन भी वैसी बात नहीं कर पाए। ईशान किशन। देखो डीसी अगेंस्ट दे स्ट्रगल्ड, केकेआर के अगेंस्ट थोड़ा सा निकले थे बीच में, पर वो बात नहीं बनी। एमआई के अगेंस्ट भी डेथ में कवर किया था, मिडिल ओवर तो बहुत फंसा हुआ था, तो तीनों फंसे हुए थे। आरआर के अगेंस्ट इट वाज ग्रेट। एलएसजी के अगेंस्ट मिडिल में ही मैच खराब किया था। जीटी के अगेंस्ट भी मिडिल वाज नॉट वेरी इंप्रेसिव, एंड डेथ फिर भी ठीक थी। पंजाब के अगेंस्ट मिडिल वाज गुड। तो सिर्फ 2 मैचेस ही हैं 2 मैचेस ही हैं आउट ऑफ 7। 7। तो हमने इनको कितने दिए थे? फुल मार्क्स 9 आउट ऑफ 9, या 3 मार्क्स बनते हैं मैक्सिमम इनके। 3 ही बनते हैं। बैटिंग ने बहुत लेट डाउन किया। बैटिंग ने इतना लेट डाउन करा कि बॉलिंग तो बेचारी, अभी ऐसे लग रहा था कि बॉलिंग का तो सॉफ्टवेयर अभी अपडेट होना था, पर बैटिंग का सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाएगा ये तो बॉलिंग ने भी नहीं सोचा था। बिल्कुल सही। डेथ ओवर्स बैटिंग, डीसी अगेंस्ट तो इन्होंने अपने यूज ही नहीं किए, तो पुअर ही कहूंगा। केकेआर के अगेंस्ट भी यूज नहीं किया। एमआई के अगेंस्ट दे वर गुड इन डेथ। आरआर के अगेंस्ट दे वर गुड। एलएसजी के अगेंस्ट भी 190 तक, बट फंसे निकले थे विकेट्स। उल्टा मिडिल में फिर भी यहाँ ठीक कर गए थे कुछ भी। जीटी के अगेंस्ट भी थोड़ी फाइट मार के एंड में स्कोर बनाया था, बट इतना। पंजाब के अगेंस्ट तो ऑब्वियसली अच्छा। तो 2 मैचेस ही दिख रहे हैं। डेथ में भी 3 मैचेस। डेथ में हमने कितने दिए थे इनको? 10 में से 7। यहाँ तक कि अभी तक अनिकेत का पता भी नहीं था, तो बाकियों ने कुछ खास किया नहीं यहाँ पे। डिसअपॉइंटमेंट बाकियों से है। अनिकेत के तो मैं बोलूंगा कि अनिकेत ने थोड़े मार्क्स बचा लिए यहाँ बचा पे। लिए। तो 7 में से 3 है, तो 10 में से मैक्सिमम 5 दे सकते हैं। क्योंकि देखो ना, 1 2 5 ही बनते, 7 तो नहीं बनते। ये भी थोड़ा ग्रेस ही है, अनिकेत के चक्कर में दे रहे हैं। पावर प्ले बॉलिंग, डीसी अगेंस्ट इट वाज हॉरिबल। दे कुड नॉट गेट अ विकेट, दे वर रन्स। केकेआर के अगेंस्ट उन्होंने दोनों विकेट्स मिली थी, बट ठीक ठाक निकाल गया था केकेआर वहाँ भी। एमआई के अगेंस्ट तो एमआई ने अच्छा खासा मारा था पावर प्ले में, और आरआर के अगेंस्ट 3 विकेट्स उड़ गई थी पावर प्ले में, इट वाज गुड। तो 2 पावर प्ले में फिर भी विकेट्स आई। एलएसजी के अगेंस्ट
आई थिंक बहुत कंफर्टेबली थे निकले। 2 जीटी के अगेंस्ट पावर प्ले अच्छा था। 3 क्योंकि लास्ट ओवर में सिमरजीत को रन पड़े थे, और पंजाब के अगेंस्ट तो बहुत बेकार था। तो 7 में से 3 पावर प्लेस में कुछ हो पाया। आरआर के अगेंस्ट, जीटी के अगेंस्ट और केकेआर के अगेंस्ट 2 विकेट्स आई थी। तो 7 में से 3, तो हम 11 पॉइंट्स थे इनके। पावर प्ले बॉलिंग है कितने दिए थे हमने 11 में से? 8, 7 में से 3 तो वही 5 मैक्सिमम दे सर। -3 होगा यहाँ पे भी। मिडल ओवर्स बॉलिंग। डीसी के अगेंस्ट ईशन ने अच्छा किया था। केकेआर के अगेंस्ट भी दे डिड वेल, पार्ट बाद में ज़्यादा मार पड़ी थी। एमआई के अगेंस्ट तो इट वाज नॉट इफेक्टिव। तो 3 में से 2 अवे मैचेस में ठीक थे। आरआर के अगेंस्ट मिडल ओवर्स में बहुत मार पड़ी थी। एलएसजी के अगेंस्ट भी मार पड़ी थी। जीटी के अगेंस्ट भी मिडल ओवर्स में बहुत मार पड़ी थी। पंजाब के अगेंस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़िया मार पड़ी थी। सिर्फ थोड़ा बहुत डेथ में एंड में खींच पाए थे। तो सिर्फ अगर देखा जाए तो 2 मैचेस में कुछ कर पाए हैं ये थोड़ा बहुत। 7 में से 3 पॉइंट मैक्सिमम। कितने दिए थे हमने? 8। हमने यहाँ पे हर्षल पटेल, जैम्पा, सबको कितनी ज़्यादा वैल्यू दी थी। बुरा लगता है ना। काफ़ी ज़्यादा। डेथ ओवर्स बॉलिंग। डीसी के अगेंस्ट तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। केकेआर के अगेंस्ट बहुत मार पड़ी। एमआई के अगेंस्ट भी ज़रूरत नहीं पड़ी उतनी। और 2 विकेट जबकि आई उसमें मलिंगा की, बट स्टिल। आरआर के अगेंस्ट तो मारी पड़ी थी। एलएसजी के अगेंस्ट ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जीटी के अगेंस्ट भी ज़रूरत नहीं पड़ी। पंजाब के अगेंस्ट अब लास्ट ओवर में 24 रन आ गए। तो मैं तो 10 में से हमने कितने दिए थे पिछली बार? 8। 3 नंबर दूंगा इस बार। यहाँ तो उन्होंने बहुत मार खाई है। देखो ना, केकेआर के अगेंस्ट मार पड़ी, पंजाब के अगेंस्ट मार पड़ी, आरआर जो जीतते हैं उनमें तक भी मार पड़ी है। यूज ऑफ होम ग्राउंड एडवांटेज। 4 में से 2 मैच जीते हैं। अगले 3 मैचेस में से केकेआर के अगेंस्ट 1.5, डीसी के और एमआई के अगेंस्ट तो मैं 0.5 ही बोलूँगा। करंट फॉर्म जो एमआई की आ गई है। एग्जैक्टली। और डीसी के अगेंस्ट 1, तो 3 पॉइंट्स बने यहाँ पे। और 4 पहले आए हैं तो 7 हुआ। 7 हुए। हमने कितने दिए थे? 8.5 दिए थे। ठीक है। हमें मालूम ही था कि इनका ग्राउंड जो है वो इतना ज़्यादा तो धारी competitive तलवार हो होता है। जाता है। तो यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर। अनिकेत को सही किया, पर बट जो जैम्पा आए हैं उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया है। जिसमें सिमरजीत है उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया। उनटकट को यूज़ ही नहीं किया। और इवन जो बीच में मनोहर यूज़ हुआ है वो भी कुछ खास काम नहीं आए। तो मैं तो 5 में से 1 ही दूंगा इसमें। 2 ही दिए थे हमने, डिपेंडिंग सीइंग द डेप्थ ऑफ स्क्वाड एंड ऑप्शंस, बट और बुरा। जो आए हैं वो भी इफेक्टिव नहीं रहे ना उतने। फील्डिंग। दे हैव लेट डाउन। कैचेस तो बहुत छोटे हैं। इंपॉर्टेंट पे मोमेंट्स पे कैचेस छोड़े हैं। कैचेस छोड़े हैं। और आपको हैरानी होगी, हमने इनको 3 में से 2.5 नंबर दिए हैं। 1.5 ही बनेगा यार। बिल्कुल सीएसके जितने बुरे हाल भी नहीं है, बट जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी। टीम्स आईपीएल एक्सपीरियंस कौन स्टेप अप करा है अब ये बताओ इनकी हेड टीम ने में। कुछ नहीं किया। अभिषेक 1 ही इनिंग्स है, 2 इनिंग्स है इफेक्ट। ईशान किशन ने सिर्फ 1 इनिंग्स बुरी तरह डिसअपॉइंट किया। अब तो ड्रॉप करने के उस पर आ गए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने कुछ नहीं किया। तो 4 में क्लासन, ऐसा कुछ इम्पैक्ट तो मुझे नहीं याद ना कि जहाँ उन्होंने अपने बलबूते पे कुछ निकाला हो। अनिकेत वर्मा तो चलो नहीं हुए हैं, उनको काउंट ही नहीं करेंगे। मनोहर ने कुछ नहीं किया, न मनोहर ने। तो इनमें से 8 मैक्स मिला के 1 नंबर दोगे आप। 1 देंगे। कमिंस अभी जैसे कोई की मैच तो नहीं जितवाया ना कमिंस ने भी। ना ही शामी ने। ना ही शामी ने। ईशन सारे तो है ही पहला। इसमें तो ख़त्म ही है यार। इसमें तो 6 में से मैं 1 पॉइंट दूंगा। ये 2 दे दो चलो 2 देंगे मुश्किल से। वैसे और हमने- कोचिंग स्टाफ ने भी काफ़ी डिसअपॉइंट किया। मतलब अगर आप इतने ओपनली आके बात कर रहे हो कि यू आर नॉट गेटिंग योर विकेट्स, दैट्स व्हाई यू नॉट एबल टू परफॉर्म, तो वो तो मैं 3 नंबर दूंगा 10 में से। कितने दिए थे हमने? ये 8 वाला है सर कि अब हाँ, कोर लीडरशिप 8 एंड ऑनर्स विजन 8 में से 3 नंबर। हमने 4 दिए हुए थे ऑलरेडी। -1 हो गया इसमें भी।
उसके बाद आया कोर लीडरशिप एंड ओनर्स विजन, वो भी अलग है। ओनर्स विजन में तो यार अब पता नहीं है कि अब ये जिस तरह से SRH और HCA का ड्रामा हुआ, सब हुआ, तो वो इम्पैक्ट तो किया कि पिचेस भी अपने हिसाब से नहीं बनी और सब चीज़ें भी आई। लीडरशिप में कौन है? बैटिंग में किसी ने लीडरशिप ली ही नहीं। कोई भी ना एंकर बन पाया ना एनफोर्सर बन पाया। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी लैक कर रही है। कहाँ GT LSG के टॉप 3 ही सारे रन मार के जा रहे हैं, कहाँ इनके कोई भी रन नहीं मार के जा रहा, मतलब एक भी नहीं है इनके पास कोई बैटर। और अगर हम आगे देखें, बॉलिंग में भी किसी ने ओनरशिप तो नहीं लिया अभी तक। कौन सा बॉलर है इनका जो स्टैंड आउट विकेट्स ले रहा है, इकॉनमी रोक रहा है? या कोई पर्पल कैप की रेस में कहीं घूम रहा हाँ, है? दूर दूर तक नहीं है। और ऑनर्स विजन में भी क्या डालोगे? 10 में हमने कितने दिए थे? 10 में 10 में से 7 दिए थे उन्हें। 3 पॉइंट बनते हैं मैक्सिमम। ग्रेस मार्क्स हैं ये भी। ये भी ग्रेस ही हैं। कैंपेन ही नहीं खुलाना यार इस बार। 7 में से 2 मैच आप जीते हो। होलसेल में नंबर कटने वाले हैं इनके, तो मैं तो डर लग रहा है काट। क्या लग रहा है कि इनका कहाँ काम खराब हुआ एज अ टीम? मुझे लगता है दे जस्ट केम विद प्लान ए, कंसिडरिंग इतना अमेजिंग थिंक टैंक है। दे हैव पीपल हु हैव कैप्टन देयर इंटरनेशनल साइड्स, पीपल हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन ऑल द डिफरेंट लीग्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद भी मतलब आपने टोटल कर लिया कितना निकल के आ रहा है? नहीं, मैं ऐसा कर रहा हूँ, बहुत ही बड़ा नंबर है। तो आई थिंक वे फॉरवर्ड फॉर देम इज एटलीस्ट एक किसी प्लेयर को एंकर का रोल दें और उनके अराउंड खेलोगे। अब तो पिचेस और स्लो होंगी, और बॉलिंग में दे शुड कम अप विद अग्रेसिव प्लान्स। दे जस्ट कैन नॉट हैव डिफेंसिव प्लान्स, क्योंकि डिफेंसिव प्लान्स इस IPL चल नहीं रहे हैं। तो थोड़ा एग्रेसिव बॉलिंग प्लान्स, थोड़ा कोर स्टेबल करना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम दे हैव टू हैव एटलीस्ट वन बैटर गिवन द रोल ऑफ द एंकर। बहुत ही ज़्यादा नंबर कम हो गए इनके, तो मतलब इतने कम हो गए कि मैं एक बार पक्का चेक कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ ना। यार एक्चुअली ना, जितनी इनसे उम्मीदें लगाई थी उसी कंपैरिजन में चीज़ें काफ़ी ख़राब गई हैं। 39.5 से मतलब 4 तक रेटिंग आ गई है। ये इनसे नीचे कोई गया अभी तक? हाँ, मतलब 4.2 4.3 तक तो गए ही हैं। पर उम्मीदें कितनी ज़्यादा थी। मतलब इनका ये सीज़न, और जो 2 मैचेस जीते हैं वो आउटलायर्स की तरह जीते हैं। मतलब दे बैटिंग हैव फायर्ड लाइक एनीथिंग। उसमें बॉलिंग नहीं चली है उन मैचेस में। तो अभी तक इफेक्टिवली 7 मैचेस में एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें इनकी बॉलिंग के दम पे कुछ हुआ हो। क्योंकि बैटिंग ने फिर भी 2 मैच जितवाए हैं अपने बलबूते पे, तो बैटिंग को हम फिर भी थोड़ी क्रेडिट दे सकते हैं। बॉलिंग ने तो कुछ भी नहीं किया एक भी मेसी मैच में। ना तो उम्मीद है यार कि यहाँ से कमिंस इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ही रियली कम्स ऑफ हिज ओन। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस तो उठने वाले हैं। एक तो मुझे जो आप बोल रहे हो ना कहाँ कहाँ पे डीरेल हुए हैं, एक तो नो ब्रेव कैप्टनसी स्पेशली वाइल बॉलिंग, मतलब वाइल बैटिंग प्लान्स वर ब्रेव। हाँ, प्लान्स वर ब्रेव बट एग्जीक्यूशन नहीं अच्छी हो पाई। एग्जीक्यूशन नहीं हो भाई। चलो वो होता भी है, बिकॉज व्हेन लोग ढूंढ लेते हैं आपकी कमजोरियां, लोग उस हिसाब से रीप्लान कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इट इज नॉट समथिंग विच इज नॉट कि ऐसा नहीं होगा। 1-2 सीजन्स लोग, मतलब ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, दे ऑल्सो नो हाउ टू रिकैलिब्रेट। वो चीज़ें हो सकती हैं, मैं नहीं कहूँगा कि वो इतना बुरा होगा। तो अगर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो बॉलिंग हैज़ लेट डाउन मोर अगेन। मतलब बैटिंग ने तो लेट डाउन करा ही करा है। बैटिंग में मुझे ये लगा है कि इन्होंने अपना सिलेबस अपडेट नहीं करा। जहाँ रूल्स आ गए हैं कि 2 बॉल्स अलाउड हैं, आप बाउंसर्स ज़्यादा मार सकते हो, आप स्लाइवा यूज़ कर सकते हो, और ऐसे रूल्स होने के बावजूद एंड देन पिचेस भी देखना, एंड देन सेकेंडली ये समझना कि अगर लास्ट टाइम हमने ऐसा खेला है कि वो जितनी देर में टीम संभलती थी उतनी देर में मैच ले जाते थे। दिस हैड बीन देयर टेम्पलेट यार यस। और पर अब संभलने का टाइम था टीम्स के बाद। दे हैड लॉट ऑफ टाइम टू डू होमवर्क। उस होमवर्क में ये भूल गए कि यार अगली टीम्स में तो होमवर्क करके आएंगे। एक्चुअली हाँ, बिल्कुल आपने रितेश बहुत ब्रिलियंटली बताया कि दे जस्ट डिड नॉट रियलाइज कि पिछली बार उन्होंने इतना ज़्यादा स्कार किया है सबको, सबके जहन में अपना इतना डर बिठा लिया कि शायद 6-6 महीने 8-8 महीने इसी टीम को लेके प्लानिंग हुई होगी। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि शायद बोर्ड मीटिंग्स में, या जो ड्राइंग बोर्ड जो बोलते हैं कि विल गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड आफ्टर एवरी मैच, उन ड्राइंग बोर्ड्स में जो सबसे पहले नंबर पे टीम जिसके अगेंस्ट स्ट्रैटेजी बनी होगी वो
SRH होगी, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, जिस तरह से लास्ट ईयर खेले क्योंकि उन्होंने जब हराया और उन्होंने था अपना टीम ऑन पेपर ऑक्शन में अपडेट किया था. They were able to update their bowling. They were able to fill in those gaps in the batting. Aniket Verma, Ishan Kishan. So मैं इसमें ना एक चीज़ और चाहूँगा कि वी नीड टू डिग सम नंबर्स एट आवर एंड एज वेल एंड फिगर आउट कि लास्ट ईयर बॉलिंग कैसी थी, स्पेशली वाइल बॉलिंग फर्स्ट. उसमें वो एक तो नटराजन थे, मार्को यानसन थे, और इवन नटखट वाज एबल टू डू हिज बिट. कमिंस वाज अ बेटर बॉलर. वो चीजें हो ही नहीं पाई ना इस हाँ, बार. मैं वही कह रहा हूँ, वी हैव टू. और इवन मार्कंडे ने एक आधे मैच में बढ़िया बॉल करी थी. तो इस बार मुझे लग रहा है कि दे अंडर एस्टिमेटेड दोज बॉलर्स. डेफिनेटली सर. ऑल आई थिंक लेट्स सी क्या होता है, एंड पोस्ट सीजन भी डिस्कस करेंगे. तब पोस्ट सीजन एक अच्छा सजेशन आया था कि लाइव करेंगे ताकि वी कैन हैव ऑल दीज इंटरेक्शंस आल्सो विद पीपल. एग्जैक्टली. सो तब तक के लिए बने रहे प्लीज हम चैनल के साथ. और एंड अगर आपको ये हमारा अच्छा लगा, अब जैसे ये वीडियो डलेगी तो अब हम अपनी टीम की रेटिंग्स भी डाल देंगे इन पोस्ट की, ये हमारे हिसाब से ये बनता है. सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू. थैंक यू.